हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। इन गर्मी के सीजन में जब सब्जियां भी काफी कम मिलती है, तब हमें ऐसी रेसिपी चाहिए जो जल्दी बन भी जाए बट टेस्ट भी उसका भरपूर है। तो ऐसी ही हमारी आज की रेसिपी। वह इस रेसिपी के लिए ना तो कोई आपको सब चीज चाहिए, नहीं काजू, नहीं मावा, नहीं मलाई, फिर भी हमारी रेसिपी इतनी चटाकेदार और टेस्टी बनेगी कि मेरी गारंटी है फ्रेंड्स, आप इस सब्जी के साथ एक दो रोटी ज्यादा ही खा लोगे। तो आइए फ्रेंड्स, रेसिपी बनाने का प्रोसेस देख लेते हैं। तो प्याज टमाटर की सब्जी बनाने का हम लेंगे 4 प्याज। इसके छिलके को पहले निकाल लिया हमने। अब प्याज के गांठे को निकाल लेंगे। प्याज को सिंपली 4 से 5 पीसेस में कट कर लेंगे। प्याज को स्लाइसेस में सारे परते को खोल लेंगे ताकि प्याज को फ्राई करते समय आसानी से सॉफ्ट हो जाए। प्याज का पूरा फ्लेवर सब्जी में अच्छे से आ पाए। तो ठीक इसी तरीके से 5 से 6 टमाटर को रफली 5 से 6 पीसेस में कट कर लेंगे ताकि टमाटर भी हमारा जल्दी सॉफ्ट हो जाए। तो ठीक इसी तरीके से सर टमाटर को भी हम चॉप कर लेंगे। तो सारे प्याज टमाटर की चॉपिंग हो गई है। अब सब्जी बनाने के प्रोसेस देख लेते हैं। तो एक कढ़ाई गर्म कर लेंगे। कढ़ाई के अच्छे से गर्म होती है, इसमें एक मस्टर्ड डाल देंगे। मस्टर्ड को अच्छे से गर्म कर लेंगे। आप इस सब्जी को बनाने का मस्टर्ड का यूज कीजिएगा क्योंकि मस्टर्ड का भी एक अपना फ्लेवर होता है। मस्टर्ड के अच्छे से गर्म होते सारे प्याज को इसमें डाल देंगे। प्याज को थोड़ी देर से पका लेंगे और साथ ही इसमें चॉप किए हुए टमाटर ऐड कर देंगे। प्याज टमाटर को थोड़ी देर सॉफ्ट होते से फ्राई कर लेंगे। तो प्याज भी हमारा ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं। इसमें से 75% प्याज टमाटर निकाल लेंगे एवं बाकी कढ़ाई में रख देंगे ताकि सब्जी की ग्रेवी बनाई जा सके। तो उसी ऑयल में ऐड करेंगे 1 चम्मच साबुत जीरा, 2 चम्मच साबुत धनिया, 1 इंच रफली चॉप किए हुए अदरक, 10 से 12 लहसुन की कलियां एवं 1 कप वाटरमेलन सीड्स। इन सभी को 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम में अच्छे से भून लेंगे ताकि सारे मसाले हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और सारे मसालों को मिक्सर ग्राइंडर मसाले से ग्राइंड किया जा सके। तो प्याज टमाटर पूरी तरह से पक के सॉफ्ट हो गया। अब गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इन सभी को ठंडा होने देंगे। तो सारे मसाले हमारे ठंडे हो गए तो सारे मसाले में टमाटर के मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे और साथ इसमें 1 कप पानी ऐड कर देंगे ताकि सारे मसालों को आसानी से ग्राइंड किया जा सके। तो सारे मसालों को ग्राइंड करने के बाद देखिए बिल्कुल इस तरह की कंसिस्टेंसी वाला पेस्ट होना चाहिए हमारा। सब्जी बनाने के मेन प्रोसेस शुरू करते हैं। तो उसी कढ़ाई को फिर से गर्म कर लेंगे। वो कढ़ाई के गर्म होती है उसमें हाफ कप मस्टर्ड डाल देंगे। मस्टर्ड के गर्म होती है उसमें 1/4 चम्मच हींग डाल देंगे। साथ इसमें जाएगा 1 चम्मच जीरा और जीरा में भी अच्छे से क्रिकल आ देंगे। जीरा में अच्छे से क्रिकल आता है ये। आधा चम्मच हल्दी पाउडर में 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे। और सारे मसालों को अच्छे से भूनते इसमें मसाले में टमाटर का जो फाइन पेस्ट हमने तैयार किया था वो इसमें डाल देंगे। सारे मसालों को अच्छे से मिला लेंगे। लो फ्लेम पर सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे जब तक सारे मसालों से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए। अब मिक्सर ग्राइंडर में जो थोड़ा सा मसाले रखे हैं उसमें थोड़ा सा पानी डालकर सारे मसालों को ग्रेवी में डाल देंगे और सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे। एवं स्टार्टिंग में मसालों को भूनते समय काफी छींटे उठते हैं, इसे सारे मसालों को ढककर लो फ्लेम में 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे ताकि सारे मसाले में अच्छे से भून जाए। अब देखिए फिर 3 से 4 मिनट सारे मसाले में अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसमें बाकी के सारे स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो इसमें जाएगा 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गोल मिर्च पाउडर एवं सब्जी को थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए आधा चम्मच चिली फ्लेक्स। और फिर अगर आप इस रेसिपी को बच्चों के लिए बना तो चिली फ्लेक्स को अवॉइड करें। अब सारे मसालों को अच्छे से मिला लेंगे, स्टर कर लेंगे और सारे मसालों को लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। जब सारे मसाले अच्छे से भून गए इसमें 1 गिलास गर्म पानी ऐड कर देंगे और सारे ग्रेवी को अच्छे से मिला लेंगे, स्टर कर लेंगे ताकि अपने सारे वेजिस को ऐड किया जा सके। जो सब्जी में बॉयल आते हैं अपने सेली फ्राई किए हुए सारे प्याज और टमाटो को इसमें डाल देंगे और साथ ही इसमें 1 से 2 चम्मच नमक ऐड कर देंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ऐड करें फ्रेंड्स। और सारी सब्जी को अच्छे से मिला लेंगे, स्टर कर लेंगे ताकि सारे मसालों का फ्लेवर सब्जी में अच्छे से एब्सॉर्ब हो जाए। और सब्जी को ढककर 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। तो 2 से 3 मिनट के बाद देखिए फ्रेंड प्याज टमाटर की सब्जी पूरी तरह से पक के सॉफ्ट हो गई है और मसालों का पूरा फ्लेवर सब्जी में अच्छे से आ गया है। तो फाइनली इस फ्लेवर के लिए 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। सारी सब्जी को अच्छे से मिला लेंगे, स्टर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आपने देखा ना, नहीं हमने इसमें काजू का यूज किया, नहीं मलाई का, फिर भी कितना कमाल का फ्लेवर आया हमारे प्याज टमाटर की सब्जी में। तो आइए फिर अपने प्याज टमाटर की सब्जी को सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप इस रोटी पराठा नॉन कुलचा किसी के साथ गर्मा गर्म सर्व करें, बहुत ही कमाल का टेस्ट आता है इस सब्जी का। तो फ्रेंड रेसिपी अच्छी लगी है तो रेसिपी को लाइक भी कर दे, अपने फ्रेंड फैमिली कुछ भी जायकेदार रेसिपी को शेयर भी कर दे ताकि इस रेसिपी का स्वाद उन्हें भी मिल पाए। ऐसे जायकेदार रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल पर जरूर सेट करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली सारी रेसिपी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।